हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए। अगर आपको अंग्रेजी वर्डों को, अंग्रेजी चैटिंग को, यानी कि अंग्रेजी में जो भी चीज़ लिखा रहता है उसको पढ़ने नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अगर आप लोग देखते हैं तो 100% जो भी डाउट होगा क्लियर होने वाला है। और आसानी तरीके से आप किसी भी चैटिंग के लिखे हुए हैं या कमेंट लिखा हुआ है जिसमें भी आपको कोई कठिनाई होती है पढ़ने में, वो भी सॉल्व होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना है, इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी स्वर को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, उसकी मात्रा कैसा होता है और हर एक मात्रा का इंग्लिश में क्या क्या होता है। इंग्लिश में ए होता है, आ होता है, वो सीखेंगे। ठीक है, तो ये सीखना ज़रूरी है, तभी हम किसी भी अंग्रेजी चैटिंग को पढ़ पाएंगे, क्योंकि मात्रा ही मेन होता है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अ जो होता है, यहाँ पर ए से अ होता है। क्या होता है? ए से अ। अब इसका कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से डबल ए से आ होता है और आकार होता है। ठीक है, इसका मात्रा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे में हर्षी है, तो हर्षी का क्या होता है? अंग्रेजी में आई होता है और इसकी जैसे में हम लोग हिंदी में लिखते हैं उसी प्रकार से दीर्घी होता है। इस तरीके से मात्रा, डबल ई से दीर्घी होता है। हर्षु इस तरीके से मात्रा होता है, यू से हर्षु होता है। ठीक है, दीर्घु की मात्रा इस प्रकार से होता है और डबल ओ से दीर्घु होता है। ए की मात्रा एकले होता है और ई से ए होता है। ए की मात्रा ऐसा होता है और ए आई से ए होता है। ओ से ओ होता है और ओ की मात्रा इस तरीके से होता है, ध्यान से देखिएगा। और ओ की मात्रा ऐसा होता है और ए यू से अ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? अंग। तो अंग की मात्रा ऐसा होता है, एन से अंग होता है। और अ है तो ए से अ होता है, अ की मात्रा ऐसा होता है। ठीक है, तो ये था मात्रा का ज्ञान। अब हम सीखते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है और कैसे आप भी टाइप कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर ई। तो ई से क्या होता है जी? यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि ई से क्या होता है? ई से होता है ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई से ए होता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए। ठीक है, जैसे मैं इस सबको मिटा देते हैं एक बार आपको, उसके बाद आपको सिखाते हैं। ठीक है, देखिए ई से क्या होता है? ई से होता है ए। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर ए। और देखिए के से क होता है तो हो गया क, तो हो गया एक, यानी कि एक। ठीक है, और बी से होता है ब। ठीक है, और डबल ए से क्या होता है? यहाँ पर देख सकते हैं डबल ए से आ होता है ना। आ इसका मात्रा कैसा है? ऐसा है। ठीक है, तो मात्रा लगा देंगे, बा आर से रत हो गया बार, यानी कि एक बार। अब के से क्या होता है? क होता है ना। और डबल ई से क्या होता है? दीर्घी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, डबल ई से क्या होता है? यहाँ पर डबल ई से दीर्घी होता है। इसकी मात्रा कैसा होता है? इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से मात्रा। तो क्या हो गया जी? एक बार की। अब देखिए आगे क्या लिखा? बी। बी से हो जाएगा फिर से ब, डबल ए का आकार हो जाएगा टी से, तो हो गया बात, यानी कि डबल ए का आकार लिखते हैं, आपको बताई है। तो एक बार की बात। अब देखिए एच। एच से क्या होता है? ह होता है और ए आई है, तो ए आई से यहाँ पर देखिएगा ए होता है। ए की मात्रा कैसा होता है? ऐसा, तो मैं वैसा ही मात्रा लगा देंगे तो हो गया है, यानी कि एक बार की बात है। तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। चलिए अब हम सीखते हैं और हर एक रूल को समझते हैं। ठीक है, एक बार की बात है। अब लिखा हुआ है ई। ई से ए हो जाएगा, के से क, तो हो गया एक, यानी कि एक बार की बात है एक। अब देखिए आर। आर से क्या होता है? र होता है, डबल ए का आकार होता है, जैसे कि आपको बताए ही हैं। जैसे ज होता है। ठीक है, अब ज के बाद क्या है? ज जब बोलते हैं ना तो उसका अ की ध्वनि आती है, यानी कि अ का भी उच्चारण आता है, इसलिए जे से ज हो जाएगा। ठीक है, राज। के से क्या हो जाएगा? क। ठीक है, यू से हर्षु लगा देंगे। और एम से क्या होता है? म। डबल ए का आकार लगा देंगे। आर से र होता है, डबल ई का दीर्घी होता है, तो हो गया राजकुमारी। तो इस तरीके से यानी कि एक राजकुमारी। आर ए। तो आर ए से हो जाएगा र, एच ए से हो जाएगा ह, टी से हो जाएगा त, और डबल ई का दीर्घी, तो यानी कि रहती, यानी कि एक राजकुमारी रहती। और टी से क्या होता है? थ होता है, डबल ई से दीर्घी, तो हो गया थी, यानी कि एक राजकुमारी रहती थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे की पैराग्राफ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ जे। जे से क्या पढ़ेंगे हम? ज। आई से हर्षी, और ए से हो जाएगा स, के ए से का। यहाँ पर एक ही आकार लगाएंगे तो होगा जिसका। ठीक है, जिसका। डी। डी से क्या होता है? द। यू से क्या कर देंगे? हर्षु। एन से
न, और आई से हर्षी लगा देंगे, वाई से य, और ए का आकार तो हो गया दुनिया, यानी कि जिसका दुनिया। एम से क्या होता है जी म, और ई है तो एक ले लगा देंगे, और एन है आई एन है तो उसका अनुस्वार तो हो गया में, यानी कि जिसका दुनिया में। एस ए से क्या हो जाएगा श, ठीक है। बी ए से ब, और एस से फिर से हो जाएगा डंटी स, और ई का एक लेते हैं यानी कि सबसे, जिसका दुनिया में सबसे। पी ए से क्या होता है प, और एस से क्या होता है श, ठीक है। और एन से अनुस्वार, डी से द, यानी कि पसंद, ठीक है। पसंद, और डबल ई है ना तो दीर्घ लगा देंगे पसंदी, और डी से द, और ए का कर तो हो गया पसंदीदा, क्या हो गया पसंदीदा, ठीक है। के एच से क्या होता है जी ख होता है, आई से हर्षी, एल से ल होता है, ए यू का औ की मात्रा लगा देंगे, एन से क्या होता है न, और ए का कर तो हो गया खिलौना, यानी कि पसंदीदा खिलौना। और ई से ए क्या हो जाएगा, ई से हो जाएगा ए, के से क तो हो गया एक एस यू से हो जाएगा शू, और एन ए से न, एच से हो जाएगा ह, एच से हो जाएगा आर से र, और डबल ई से दीर्घ तो हो गया सुनहरी, ठीक है सुनहरी। जी से क्या होता है ग, ई का एक ले, एन से अनुस्वार हो जाएगा, डी से द तो हो गया गेंद, यानी कि सुनहरी गेंद। टी एच से क्या होता है जी थ, डबल ई का दीर्घ यानी कि थी, यानी कि जिसकी एक पसंदीदा खिलौना एक क्या था सुनहरी गेंद थी, ठीक है। अब ई से ए हो जाएगा, ठीक है। के से का तो हो गया एक, डी से द, और आई से हर्षी, एन से दिन, यानी कि एक दिन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन वह, देखिए वी से क्या होता है वह, वी से वह हो जाएगा, एच से होता हो गया वह, यानी कि एक दिन वह। टी से क्या हो जाएगा ता, टी डबल ए है तो आकार लगा देंगे तो ता हो गया, और एल से हो जाएगा ल, और फिर से डबल ए है तो आकार ताला, अब बी से ब हो गया तालाब, यानी कि वह तालाब। अब के से क्या होता है क, और ई का एक ले तो के, यानी कि तालाब के, ठीक है। तालाब के से क्या होता है क, और यहाँ पर हर्षी है तो लगा देंगे हर्षी, एन से न, और डबल ए का आकार, आर से र, और ई का एक ले, यानी कि किनारे, ठीक है। वह तालाब के किनारे। के एच से क्या होता है जी ख, और ई का एक ले, एल से ल तो खेल, यानी कि वह तालाब के किनारे खेल। आर ए से क्या होता है र, और एच से ह, डबल ई से दीर्घ, यानी कि रही, यानी कि वह तालाब के किनारे खेल रही। टी एच से क्या हो जाएगा थ, और डबल ई से दीर्घ, यानी कि थी, यानी कि वह तालाब के किनारे खेल रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ क्या है, यू से क्या होता है हर्षु, और एस से स, उष, के से क, और ई से एक ले, यानी कि उसके। एच से क्या होता है ह, डबल ए का आकार, और टी से होता है थ तो हाथ, यानी कि उसके हाथ। एस से क्या हो जाएगा डंटी स, ई का एक ले, यानी कि उसके हाथ से, ठीक है। एस से डंडी स, यू से हर्षु हो जाएगा सु, और एन से न, एच से हो जाएगा ह, एच से, और आर से र हो जाएगा डबल ई का दीर्घ, यानी कि सुनहरी, उसके हाथ से सुनहरी। जी से क्या हो जाएगा ग, और ई का एक ले, एन से अनुस्वार, डी से द, यानी कि जिसके हाथ से सुनहरी गेंद। टी डबल ए से हो जाएगा ता, ठीक है। और एल डबल ए से ला, ताला, ओके। अब बी से ब तो हो गया तालाब, जिसके हाथ से सुनहरी गेंद तालाब। एम से म, और ई आई एन का हो जाएगा में, अनुस्वार भी हो जाएगा तालाब में। जिससे ग हो जाएगा, आई से हर्षी, आर से रत हो गया गिर, यानी कि तालाब में गिर। जी से ग, और वाई से य, डबल ई का दीर्घ, यानी कि गिर गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं समझते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आगे देखिए, टी से जगह त, डबल ए का आकार, एल से ल, डबल ए का आकार, बी से ब तो हो गया तालाब, ठीक है। फिर से क्या हो गया तालाब। अब बी से क्या होता है ब, एच से ह, यू से हर्षु, टी से त तो हो गया बहुत, तालाब बहुत। जी से ग, एच से ह, आर से र, एक आकार तो हो गया, यानी कि गहरा, तालाब बहुत गहरा। टी से क्या होता है थ हो गया, एक आकार था, यानी कि तालाब बहुत गहरा था, ठीक है। अब क्या होता है देखिए ध्यान से समझिए, लिखा हुआ एच ई से ह, ई का एक ले है। अब पी आर वाई, ठीक है। तो पी आर से हो जाएगा प्र, आई का हर्षी हो जाएगा प्रिय, वाई से यह तो हो गया प्रिय, क्या हो जाएगा प्रिय। एम से क्या हो जाएगा म, और ए आई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, एन से ना तो हो गया मैं, ठीक है। आई से हर्षी, एस से डंडी सा, ई का एक ले हो गया इसे, मैं इसे। पी एच से क्या होता है फ, आई से हर्षी लगा देंगे, आर से रत हो गया फिर, मैं इसे फिर
के से क्या हो जाएगा जी क, बी एच से भ, डबल ई से दीर्घी कभी, मैं इसे कभी, फिर कभी एन ए से क्या हो जाएगा न, एच से ह और आई से हर्षी लगा सकते हैं दीर्घी, कोई दिक्कत नहीं, एन से हंसवार तो क्या नहीं, फिर कभी नहीं। पी ए से हो जाएगा पा, डबल ओ से हो जाएगा दीर्घु और एन से चंद्रबिंदु, जी से ग, एक आकार अर्थ हो गया पाऊंगा। ठीक है, अब क्या होता है आगे बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा आर से क्या हो जाएगा र, डबल ए का आकार रा, जे से ज़्यादा हो गया राज। ठीक है, के यू से कु और एम से म हो जाएगा, डबल ए का आकार हो जाएगा, आर से र, डबल ई का दीर्घित राजकुमारी। ठीक है, यानी कि राजकुमारी क्या होता है राजकुमारी, राजकुमारी एन से न और ई का एक लिए राजकुमारी ने कहा, के से क्या हो जाएगा क, एच से हा हो गया कहा, राजकुमारी ने कहा। अब देखिए अचानक, ए से क्या होता है अ और सी एच से च, डबल ए का आकार, एन ए से न, के से का हो गया अचानक, यानी कि अचानक। यू से गया था हर्षु, एस से डंडी सा, ई का एक लिए यानी कि उसे, ई से ए, के से का था एक, उसे एक, डबल ए से आ, वी से व, डबल ए का आकार, जैसे जाता हो गया आवाज़, ऐसा नहीं कि उसे एक आवाज़। ठीक है, एस यू से क्या जाएगा शू, एन ए से न, डबल ई से दीर्घित हो गया सुनाई, डी से द, डबल ई से दीर्घित यानी कि सुनाई दी। ठीक है, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, तो आगे क्या होता है समझिए, के से क्या होता है आधा का, वाई से य, ए का आकार तक यानी कि क्या। ठीक है, बी से हो जाएगा ब, डबल ए का आकार, टी से तत्व हो गया बात यानी कि क्या बात। एच से क्या हो जाएगा ह और ए आई का ए तो हो गया है यानी कि क्या बात है। एस से डंडी सा, यू से हर्षु, एन से अनुस्वार भी लगा सकते हैं। ठीक है, डी से द, डी से द हो जाएगा, आर से रत हो गया सुंदर, क्या हो गया सुंदर। आर से कहता है र, डबल ए का आकार रा, जे से ज राज, जे से ज होगा वैसे, के से क, यू से हर्षु कु और एम ए आर, एम ए से हो जाएगा माँ, और से डबल ई से दीर्घित राजकुमारी। ठीक है, अब देखो टी से क्या हो जाएगा त, यू से हर्षु और एम से मत हो गया तुम। अब के से क हो जाएगा, वाई से य और ओ को लगा देंगे, ओ है तो ओ की मात्रा, एन से अनुस्वार हो गया क्यों, तुम क्यों। ठीक है, तुम क्यों हो, एच से हो जाएगा ह, ओ से ओ तो हो गया तुम क्यों हो। आर से र हो जाएगा, ओ से ओ तो हो गया रो, आर से र, एच से ह, ई का एक ले यानी कि तुम क्यों हो रो रहे हो। ठीक है, यहाँ पर हो नहीं होना चाहिए, एच से ह, ओ से हो यानी कि तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है, डबल ए से आ, वी से हो जाएगा व, डबल ए का आकार, जे से जाता आवाज़, एन से न और ई का एक ले आवाज़ ने, के से क, एच से हा यानी कि आवाज़ ने कहा। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखने लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।